नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। मध्य प्रदेश में विकास और सेवा के 2 साल उपलब्धियों को लेकर प्रदेश के नगरीय विकास आवास मंत्री धार जिले के प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने शनिवार को जिला पंचायत सभागृह में धार के पत्रकारों से चर्चा की। इस अवसर पर धार विधायक मीना वर्मा, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष नीलेश भारती सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मात्र 2 वर्षों में भाजपा सरकार ने मध्य प्रदेश का विकास का परिदृश्य पूरी तरह बदल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा धार जिले में बहुत सारे विकास कार्य किए, खासकर पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क का भूमि पूजन किया जाना जिले के लिए गौरव की बात है। लगभग 2000 करोड़ की लागत से बनने वाला यह प्रोजेक्ट 10,000 करोड़ से अधिक के निवेश और करीब 50,000 प्रत्यक्ष तथा 1.5 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करेगा। उन्होंने नई शिक्षा नीति के तहत पीएम एक्सीलेंस कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाई गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत धार जिले में ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में आवास पूर्ण हुए हैं। वहीं मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने धारेश्वर मंदिर परिसर में प्रस्तावित धारेश्वर लोक को लेकर कहा कि यह धार्मिक पर्यटन नगरी को नई पहचान मिलेगी। वहीं केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवास पर अचानक सुरक्षा बढ़ाए जाने और राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा में उनका नाम आने की अटकलों को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए खबर है एसकेपी लाइव न्यूज पर। सकारात्मक नहीं, उसका असर नहीं है। 2 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और जैसा कि आपको जानकारी है ही कि पिछला वर्ष हमारा औद्योगिक विकास और निवेश और रोजगार को समर्पित था। उस दिशा में मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ देश में लगभग 32 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं और 23 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। वहीं पर लगभग 8,57,000 करोड़ के 8.57 लाख करोड़ के निवेश धरातल पर भी आ गए। मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व है कि प्रदेश में सर्वाधिक निवेश के प्रस्ताव धार में आए, क्योंकि डबल इंजन की सरकार और प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री मित्र योजना के माध्यम से एक बड़ा प्रोजेक्ट धार को दिया है, उससे धार में बहुत ज़बरदस्त क्रांति आने वाली है और सिर्फ औद्योगिक क्रांति नहीं, कृषि क्रांति भी आने वाली है। कल ही मैं अलीराजपुर के लोगों के साथ बैठा था। अलीराजपुर में हालांकि कपास पैदा होता है, पर काफ़ी लोग कपास के अलावा भी खेती करते थे। तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि ये औद्योगिक संस्थान कब चालू होगा, हमारे यहाँ के किसान भी कपास बोना चाहते हैं। ऐसे ही धार जिले में पहले किसी ज़माने में बहुत कपास होता था, पर अब कपास की जगह सोयाबीन में लोग चले गए। वो किसान भी बहुत प्रसन्न है इस बात को लेकर कि जब ये प्रोजेक्ट आएगा तो निश्चित रूप से हम लोग भी कपास की खेती प्रारंभ करेंगे। तो कृषि क्षेत्र में भी एक नई क्रांति आने वाली है। ऐसे ही बहुत सारे निवेश पीतमपुर में भी काफ़ी आ रहे हैं। धार एक बहुत ही पहले से ही अच्छा औद्योगिक क्षेत्र है, पर हमारी सरकार ने कुछ नए सेक्टर बनाकर और उद्योगों को आकर्षित करने की कोशिश की है। अभी भी यहाँ उद्योगपति आ रहे हैं कि हमें धार जिले में उद्योग लगाना है, हमें ज़मीन चाहिए। हम लोग तलाश कर रहे हैं, क्योंकि किसानों का नुकसान नहीं हो,
औद्योगिक क्रांति आए और कृषि क्रांति विफल हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो हम दोनों का संतुलन बनाते हुए धार जिले में औद्योगिक क्रांति की ओर, धार का मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तो करीब करीब तैयार हो गया है और इसमें भी धार में ट्रेन, रेलवे से हम जोड़ रहे हैं। आने वाले समय में पीतमपुर को मेट्रो से जोड़ेंगे। तो ये सब धार ज़िले को एक बहुत बड़े बड़े तोहफे मिलने वाले हैं, जिसके कारण फिर हमारा जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है उसमें भी धार आ रहा है। तो धार की जो विकास की योजना है, आने वाले समय में धार और इंदौर में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। धार इंदौर का एक हिस्सा होगा और जो इंदौर की क्वालिटी है, इंदौर की जो विशेषता है, इंदौर का जो एजुकेशन सिस्टम है, इंदौर का जो लाभ है, वो आने वाले समय में धार को अगले दशक में निश्चित रूप से मिलेगा। और इसलिए मैं ये कहूँ कि हमारी सरकार आने के बाद, चाहे वो उमा जी की सरकार हो, बाबूलाल जी गौर की सरकार हो, शिवराज जी की सरकार हो और मोहन जी की सरकार, सब ने जिस तरीके से प्रदेश में विकास किया है उसमें धार हमारी फोकस में था और धार का भविष्य भी आने वाले समय में बहुत अच्छा है। आज की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, तो क्या कुछ मध्य प्रदेश को देने जा रहे हैं? देखिए, शिवराज जी हमारे बड़े सक्रिय कृषि मंत्री हैं और सब दूर घूमते हैं और एक देश के मजबूत नेता हैं। उनकी सुरक्षा अच्छी हो, ये सरकार ने चिंता की है। अचानक से हुआ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का होना, तो क्या माना जाए कि शिवराज जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं? देखिए, ऐसा मानने में आपको क्या बुराई, कौन रोक सकता? अगर आप मानते हो तो मैं तो रोक नहीं सकता हूँ। फिर भी आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, आपको सारी जानकारी। जब तक घोषणा नहीं हो किसी बात की, तब तक मैं कोई कमेंट्स नहीं कर सकता इसमें। सर, धार नगर पालिका का जो मुद्दा उन्होंने उठाया, उस मामले में वर्मा जी भी 2 बार कमेंट्स कर चुके हैं सर कि धार विपक्ष नहीं